दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पेनी स्टॉक के बारे में जिसकी सर्विस पूरे भारत में फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। इस कंपनी ने अपने सिर्फ बैंक से ही बल्कि आईटी एंड आईटी एनेबल सर्विस एंड गवर्नमेंट से भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट की बात करते हैं तो इस कंपनी क्लाइंट के पास बड़े बड़े बैंक है जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक। टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इस कंपनी के पास एयरटेल है और बहुत से क्लाइंट्स। दोस्तों वीडियो आगे लग जाने से पहले बता देता हूँ ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए है। दोस्तों शेयर प्राइस के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों भाव की बात करते हैं तो इसका अभी 34 रुपए 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो 2013 से अभी तक इस कंपनी ने 500 से अधिक % तक बढ़ोतरी दिखी गई है। दोस्तों पिछले साल की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 20% से ज्यादा पैसा बना के दिया है। एक महीने की बात करते हैं तो इस कंपनी में 90% से अधिक की बढ़ोतरी दिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक साल में इस कंपनी ने अच्छी खासी कमाई कर और अभी भी ये कमाई कर रही है। दोस्तों ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इस कंपनी में सेल्स एंड प्रॉफिट की लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 5 साल की बात करते हैं तो इस कंपनी की सेल्स 21% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस कंपनी की 22% में बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों कुल एवरेज सेल्स की बात करते हैं 10% की सेल देखी गई है। दोस्तों प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 16% की कमाई की है। दोस्तों सेल्स की बात करते हैं तो इस कंपनी ने जून क्वार्टर में 21% तक बढ़ोतरी देखी गई है और सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने 22% तक बढ़ोतरी देखी गई है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस कंपनी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। नए क्वार्टर की बात करते हैं तो इस कंपनी ने जून क्वार्टर में 9% तक प्रॉफिट देखी गई थी। सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने 10% तक प्रॉफिट। इस कंपनी की इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस कंपनी का इंटरेस्ट नील है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कोई खर्चा नहीं है। कंपनी की बोरिंग बात करते हैं तो इस कंपनी का बोरिंग ना के बराबर बोरिंग है। रिजर्व की बात करते हैं तो इस कंपनी ने लगातार अपने रिजर्व बढ़ाते हुए आई है। गए जून क्वार्टर में इस कंपनी ने 78 की रिजर्व देखी गई है। सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो इस कंपनी की 83 करोड़ की सेविंग देखी। मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका कंपनी का मार्केट कैप 418 करोड़ का है। कंपनी की पीओ की रेशियो की बात करते हैं तो इस कंपनी का पीओ इंडस्ट्रियल रेशियो से लगभग इक्वल टाइम पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के आरओसी एंड आरओई की बात करते हैं तो इस कंपनी की आरओसी लगभग 12% की देखी गई है। आरओई की बात करते हैं तो इस कंपनी की 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। डेब्ट इक्विटी की बात करते हैं तो इस कंपनी की डेब्ट इक्विटी ना के बराबर है, यानी 0.02% की कंपनी की डेब्ट इक्विटी है। जो भी कंपनी जिसका डेब्ट इक्विटी 1% से नीचे रहता है वो अपने रडार में बिल्कुल रहनी चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो इस कंपनी का इंटरेस्ट रेशियो 37% है, बहुत ही हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डिविडेंड की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 2012 से अभी तक 0 डिविडेंड पे किया है। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो एरन लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी आगे चल के एक मल्टी बैगर शेयर होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हर जगह है, बैंक, IT, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट। दोस्तों वीडियो आगे लग जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों चलिए बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करें। दोस्तों एरन लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो 1990 में अपनी कंप्यूटर कोचिंग से अपनी शुरुआत की है, लेट विश्वनाथ भीमसेन अग्रवाल से। अब एक कंपनी इंडियन लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है पूरे भारत। बिजनेस एंगेज की बात करते हैं तो कंपनी IT एंड IT एनेबल सर्विस फॉर बैंकिंग, ट्रांसैक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, पेमेंट बैंकिंग और बहुत सारी। कंपनी के सर्विस के बारे में बात करते हैं तो एक कैश मैनेजमेंट सर्विस, डोर स्टेप बैंकिंग एंड पिकअप सर्विस, CTC क्लियरिंग प्रोसेसिंग, मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर, अकाउंट ओपनिंग फॉरम प्रोसेस, बैंकिंग की स्टाफ सर्टिफिकेट, फी कलेक्शन एंड बैंक ऑफिस और IT में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो गुजरात में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। राजस्थान गवर्नमेंट के लिए ई-स्टैम्प सर्टिफिकेट बनाती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये दिन में इसके कुल 1.5 करोड़ की कमाई करती है। कंपनी के पार्टनर की बात करते हैं तो कंपनी के पार्टनर बड़े बड़े हैं जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, DBI बैंक, DT बैंक, PNB Paribas, SBSC स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक, SCL, SBI, ITC, अडानी एंड बहुत। टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एयरटेल इसका क्लाइंट है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर से ही ये कंपनी 99% अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी की खास बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी के साथ एंगेज होकर आगे चलती है, ये टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होती है। हमसे जो डाटा लेती है ये कंपनी ना कि सिर्फ लेती है, बिल्कुल फुली सिक्योर करके रखती है। क्लाइंट को कोई भी डाटा चाहिए तो ये कंपनी 1 मिनट के अंदर अपना सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करती है और कोई भी हार्ड कॉपी चाहिए तो 10 मिनट के अंदर ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती है। तो सर चलिए शेयर पैटर्न के बारे में बात करें। प्रोमोटर के पास 27% की होल्डिंग है और सर पब्लिक के पास 27% की अधिक से ज्यादा होल्डिंग है। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 2023 से कॉन्स्टेंटली अपनी होल्डिंग रखते हुए आई है। सितंबर क्वार्टर में पॉइंट में उसकी गिरावट देखी गई है और पब्लिक में बढ़ोतरी देखी गई है पॉइंट में। दोस्तों खास बात है कि प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होल्डिंग देखी जा रही है। ज्यादातर पेनी स्टॉक में ये होता है कि प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे होल्डिंग देखने को मिलती है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो MCX शेयर ने इसे 60% पास ठहराया है। अभी इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। हैंडलिंग की बात करते हैं तो इसका कप हैंडलिंग का जो पैटर्न था वो पूरा हो चुका है। दोस्तों अभी ये शेयर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और
रेट 30 रुपए के पार जाता है तो ये शेयर अनुमान है कि 30% से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। इसके सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो इसके सपोर्ट लेवल की बात करते हैं 30, 26 और 22 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।